जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 10th की जो पोएम है अमांडा। तो देखो, अमांडा एक लड़की का नाम होता है और उसके मम्मी पापा जब उसे किसी चीज़ के लिए बाउंडेशन देते हैं, उसे परेशान करते हैं या परेशान करने का सेंस है उसको कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ऐसा वो क्या सोचती है। जैसे ये चीज़ हमारे लाइफ में भी होता है। जब हम छोटे थे, मम्मी पापा चीज़ों के लिए डांटते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो हमें लगता है कि हमें कंट्रोल कर रहे हैं, बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कभी कभी गुस्से में कुछ बोल भी देते हैं। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें ये भी सोचती है। एक छोटी बच्ची की फीलिंग को दर्शाया गया है ना इस पोएम में। कह रहा है कि एवरी चाइल्ड फेस दैट, हर एक बच्चा इस दुनिया में महसूस करता है, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो, कि वह इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर एक बच्चा ये महसूस करता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, नहीं करने के लिए एक या दो चीज या अन्य चीज। हर एक बच्चा इस दुनिया में सोचता है ना कि उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है कि तुम ये ना करो वो ना करो, ऐसी ऐसी चीजों के लिए। कह रहा है यू टू मी फील, तुमने भी ऐसा सोचा होगा, तुम भी ऐसा सोच सकते हो कि योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, तुम्हारी फ्रीडम वहां पर क्या कर दी जाती है, कर्टेल कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। मैंने ऐसा अगर आपके साथ हुआ होगा तो आप भी सोच सकते हो कि आपकी भी फ्रीडम जो थी ना वहां पे कर्टेल कर दी गई, कम कर दी गई। कह रहा है राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, कुछ चीजों को लिखो जो तुम करना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जो तुम्हारे एल्डर हैं, बड़े लोग हैं, वो तुमको अलाउ नहीं करते हैं वो काम करने के लिए। एक लिस्टिंग करो इसकी। टू रीड द पोएम अलाउड, इस पोएम को अगर आप अलाउड पढ़ते हो ना, फ्रॉम पेयर्स, पेयर में, जोड़ों में अगर पढ़ते हो, लेकिन कब, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, अगर आप अल्टरनेट तरीके से इनके स्टेंजाज को अगर पढ़ते हो इस पोएम के, तो आपको भी ये चीज समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपकी या फिर आपके जैसे लोगों की आजादी को कर्टेल किया जाता है। और कह रहा है अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, आपको सरप्राइज हो जाएगा, मतलब आपको बहुत अधिक सरप्राइज फील होगा अगर आप करोगे तो। देखो सरप्राइज क्यों कह रहा है हम आपको बता रहे हैं, यहां थोड़ा देख लो। जैसे ये कह रहा है ना कि देखो एक स्टेंजा और इसके बाद क्या है, यहां देखो एक स्टेंजा, मतलब एक एक दो स्टेंजा है ना। तो ये कह रहा है कि अगर पेयर में पढ़ो, पेयर में पढ़ने का सेंस क्या है कि पहले इसको पढ़ो एक बार, है ना, एक इसको पढ़ लो फिर एक इसको पढ़ लो, ठीक है। अभी ये दोनों मिलके पेयर बन गए, इसकी बात नहीं कर रहा है, ये नहीं, ये दोनों मिलके पेयर बन गए। तो देखो अल्टरनेट हो गया ना, एक और दूसरा, एक के बाद मतलब एक के बाद दूसरा, इसका साथी अगर ये है तो एक के बाद है, अल्टरनेट तरीके से। वही कह रहा है, अभी अल्टरनेट क्यों कह रहा है, बार बार अमांडा अमांडा लिखा हुआ है, तो वही कह रहा है कि अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सरप्राइज लगेगा, अजीब तरीके का फीलिंग आएगा। अब देखो हम पढ़ते हैं इसको। ये जो बात कही गई है ना, ये अमांडा की माँ उससे बोलती है, पहला पैराग्राफ है ना, और जो दूसरा पैराग्राफ इस ब्रैकेट में दिया है, ये माँ के बोलने के बाद अमांडा थिंक करती है, सोचती है, महसूस करती है कुछ उसके रिएक्शन में। माँ क्या कहती है, कहती है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स को बाइट मत करो, मतलब दांतों से ना काटो, अक्सर बच्चे दांत से काटते रहते हैं, तो माँ कहती है कि अपने नेल्स को मत काटो दांत से। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा हंच, अपने शोल्डर को हंच मत करो। हंच का मतलब होता है ना कुबर निकाल के बैठना, मतलब ऐसे टेढ़े होकर के बैठने को, स्ट्रेट नहीं बैठने को हंचअप करना कहते हैं। देखो हंच अप का मतलब होता है कुकड़ू बैठना, जैसे मुर्गे बैठते हैं ना, उसको बैठने को भी हम हंचअप करना कहते हैं, या फिर चुक्का मुक्का बैठना जो सुना है ना, उसे भी हंचअप करना कहते हैं। वही कह रही है इनकी माँ कि अपने शोल्डर को हंचअप मत करो, सीधा रखो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लाउचिंग करना बंद करो, स्लाउचिंग इसे कहते हैं, ऐसे करके हम खड़े रहते हैं, ऐसे करके मतलब कंधे सीधे नहीं रखते हैं, इसे स्लाउचिंग। तो कह रही है स्लाउचिंग करना बंद करो और सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो, स्ट्रेट बैठो अमांडा। अब देखो इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है, दांत से नेल को मत काटो, अपने शोल्डर को हंचअप मत करो और सीधे बैठो, स्लाउचिंग मत करो, मतलब एक कंधे को उचकाओ नहीं।
बस इतनी ही तो बात की गई है ना। अब इतना अगर कोई बात माँ कहती है तो कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए कह रही होगी, लेकिन हम इस पे क्या सोचते हैं? जैसे ईच एंड एवरी चाइल्ड मे बी अमांडा, हमारी लाइफ में हर एक बच्चा अमांडा हो सकता है, इवन कि हम भी हो सकते हैं। तो हम इस पे क्या सोचते हैं? ये अमांडा की सोच रही है कि देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी, वो अपने मन में कल्पना कर रही है। लैंग्विड का मतलब रिलैक्स, जहाँ पे कोई ना हो, एकदम शांत, और एमराल्ड सी का मतलब बहुत बड़ा समुद्र। वैसे भी जहाँ बड़ा समुद्र होता है, बहुत फैला हुआ समुद्र होता है, वो तो एकदम शांति होता है ना। सोच रही है कि एकदम मैं ऐसी जगह चली जाऊं ना जहां पर क्या हो, एकदम लैंग्विड इमराल्ड सी हो, एक ऐसा समुद्र फैला हुआ दूर दूर तक, और लैंग्विड हो, एकदम रिलैक्स हो, मैं वहां पे चली जाऊं। Where the sole inhabitant is me, जहां पर सोल माने अकेला, इनहेबिटेंट माने निवासी, निवास करने वाली मी। सोच रही है कि मैं एक ऐसे जगह पे चली जाऊं जहां पर एक बहुत बड़ा सा फैला हुआ समुद्र हो, लैंग्विड मतलब रिलैक्स हो, और जहां पर एकमात्र अकेली मैं ही इनहेबिटेंट हूं, मतलब जहां पर मैं ही रहूं और कोई न रहे, एकदम अकेला, जिसे कोई डांटने वाला ना हो। कह रहा है कि मरमैड, मरमेड जलपरी को कहते हैं। कह रही है कि मैं एक जलपरी के जैसी हूं, है ना, और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं क्या, ड्रिफ्टिंग का मतलब सरक रही हूं धीरे धीरे, और ब्लिसफुली माने बड़े आराम से, मजे से। यहां ये क्या सोच रही है? ये सोच रही है कि एक लैंग्विड इमराल्ड सी हो, एकदम बहुत फैला हुआ समुद्र हो, एकदम रिलैक्स हो, जहां पर एक अकेली मैं ही रहने वाली हूं, है ना, और मैं एक मरमैड हूं, मतलब मैं एक जलपरी के जैसी हूं, जिसे कोई रोक टोक ना करता हो, एकदम रानी की जैसे वो काम करती हो जल के अंदर, और ड्रिफ्टिंग जो सरक रही हो, टहल रही हो, ब्लिसफुली माने बहुत मजे से। अब देखो इसकी माँ ने क्या कहा और इसने क्या सोचा। अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीमोरन, यहाँ पे अपने माँ के ठीक उल्टा सोचती है वो। तो ऐसा अक्सर गर्ल्स में भी देखा गया है। अक्सर चूंकि गर्ल्स के पास ना, अब गर्ल्स बुरा ना लेना इस चीज को, उनके पास थोड़ा पेशेंस लेवल कम होता है, उनका हार्ट बहुत ही कोमल होता है। तो उनको जब कोई डांटता है, कोई इस तरीके का काम करता है ना, तो वो सोचती है कि मैं कहाँ भाग जाऊं, मैं सबसे दूर हो जाऊं। उनको ये नहीं लगता है कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन वो ऐसा सोचती है। तो यहाँ एक लड़की की फीलिंग को दिखाया गया है। ऐसा लड़के भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है, लड़के भी सोचते हैं, बट उनकी तुलना में लड़कियां थोड़ा ज्यादा सोचती हैं। अब देखो, अब उनकी माँ क्या कहती है सेकेंड पैराग्राफ में। तो माँ कहती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया? डिड यू टिड योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया? अमांडा बताओ। आई थॉट, मैंने सोचा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। अमांडा, अमांडा जहां तक मैं सोचती हूं, मैंने तुम्हें बोला था ना कि अपने शूज को क्या कर लेना, साफ कर लेना। अमांडा देखो इसमें भी कुछ खास नहीं बोलती है। क्या कह रही है कि अपना होमवर्क पूरा तुमने किया कि नहीं किया, रूम को साफ किया कि नहीं किया, अपने शूज को साफ किया कि नहीं किया, क्लीन किया कि नहीं किया, इतनी ही बात माँ बोलती है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये चीज हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, अच्छी चीजें हैं, बट हम इस पे क्या सोचते हैं? अभी अमांडा की सोच के माध्यम से हमें समझाया गया। देखो क्या सोच रही है, सोच रही है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूं। देखो यहाँ अनाथ का मतलब बिना माँ बाप का मत समझ लेना, अनाथ का मतलब अकेला, मतलब मस्त एकदम, जिससे कोई रोकने वाला नहीं है। सोच रही कि मैं एक अनाथ हूं, रोमिंग मतलब घूम रही हूं, मजे से घूमने को रोमिंग कहते हैं। घूम रही हूँ गलियों में, एकदम आराम से गलियों में टहल रही हूँ, मस्ती से घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, एक सॉफ्ट डस्ट का एकदम मस्त जो धूल है ना, उससे मैं एक पैटर्न बनाती हूँ। अभी समझा रहे हैं इसको। विथ माई हस्ड बेयर फीट, हस्ड का मतलब होता है शांत, एकदम शांत, है ना, और बेयर फीट मारे नंगे पैर। कह रही है कि मैं एक अनाथ हूं, गलियों में टहल रही हूं, और मैं अपने पैर से एक पैटर्न बनाती हूं सॉफ्ट डस्ट के ऊपर, अपने शांत पैरों से जो नंगे पैर है। अब देखो इसका मतलब, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि एक जगह खड़े रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, और जहां धूल होती है तो अपने पैरों से, जैसे सपोज करो ये पैर है, तो पैरों से ऐसे 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 करते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे कर, वहां एकदम हल्का पैरों चलाते हैं, जैसे कोई डिजाइन बना रहे हो पैर से, तो हल्का पैर चलाते हैं। उसे ही ना हस्ट बेयर फिट कहा गया है। बेयर माने नंगा पैर, जूता नहीं पहने रहते हैं, और हस्ट माने शांत, पोलाइटली। तो वही कह रहा है कि मैं ये सोच रही हूं कि मैं एक ऑर्फन हूं, गलियों में घूम रही हूं,
आराम से, और मैं अपने शांत नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट के ऊपर एक पैटर्न बनाती हूँ, एक डिजाइन बनाती हूँ। अब मतलब मैं डिजाइन बना रही हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, दूर दूर तक मैं मस्ती में हूँ, अपने आप में झूम रही हूँ बिल्कुल। और कह रही है दिस साइलेंस, और जहां मैं ये काम कर रही हूं उसकी जो चुप्पी है ना, साइलेंस है ना, जो शांति है ना, इज गोल्डन, वो गोल्डन है, बड़ी मस्त है। मतलब ये क्या सोच रही है, मम्मी पापा जब किसी चीज के डांटते हैं तो हम सोचते हैं हम ऐसी जगह चले जाएं, कहीं भाग जाएं जहां पर कोई हो ही नहीं, वहां की शांति मुझे मेरे लिए गोल्डन वे में काम करेगी। तो वही ये सोच रही है कि वहां की शांति एकदम गोल्डन है, और द फ्रीडम इज स्वीट, और वो जो फ्रीडम है, आजादी है ना, वो बड़ी ही स्वीट है मेरे लिए। ये अपने आप में ये सोचती है। अब देखो, अब थर्ड पैराग्राफ में इसकी माँ क्या कहती है और ये क्या सोचती है। वो कह रही है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उन सब सारी चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने, अपने पिंपल्स को, एक्ने मतलब दाग धब्बे को कहते हैं, पिंपल को कहते हैं चेहरे पे। कह रही है कि अपने एक्ने को याद करो, अपने पिंपल को याद करो, और उनको याद करके ये सब ज्यादा चॉकलेट मत खाओ अमांडा। कह रहा है कि Will you please look at me when I am speaking to you, अमांडा? क्या तुम मेरी तरफ देखने का कृपा करोगी जब मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूं तो? मतलब अमांडा सुन नहीं रही है, नीचे सर करके बड़े आराम से चीजों को इग्नोर करती चली जा रही है। तो माँ बोल रही, क्या तुम सुनोगी मेरी बात को, जो मैं तुम पे बोल रही हूँ? कृपा करो, सुनो मेरी बात को। इतना माँ बोलती है। तो देखो, कहीं ना कहीं ये भी चीज तो बहुत बुरी नहीं बोल दिया इन्होंने, लेकिन यहाँ पर ये क्या सोचती है, देखो इसकी सोच को दिखाया गया है। तो जब माँ उतनी बातें कहती हैं तो अमांडा यहाँ क्या सोचती है, कह रही कि आई एम रिपेंजिल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं एक रिपेंजिल हूं और मुझे कोई केयर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। एक्चुअली रिपेंजिल क्या है? रिपेंजिल एक राजकुमारी थी, एक परी जैसी थी, जिसके बाल बहुत लंबे थे, ऐसा कहानी सुना जाता है। उसको एक चुड़ैल एक बार लेकर के चली गई और एक टावर के ऊपर उसको उस चुड़ैल ने रख दिया, और फिर वो लड़की अपने बाल को नीचे गिराती थी, उस बाल को पकड़ के फिर चुड़ैल ऊपर चढ़ती थी, है ना। तो अब ये कह रही है कि मैं एक रिपेंजिल हूं और मुझे किसी की परवाह नहीं है, दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं है। कह रहा है लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। कह रही है कि जो लाइफ, टावर वाली लाइफ है ना, जो टावर के ऊपर जो लाइफ है ना, वो बड़ी ही ट्रैंक्विल है, शांत है, मस्त है, एकदम दुनियादारी से अलग है, और रेयर है, दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को मिलती है। काश मुझे ये मिल जाती, है ना। कह रही आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। कह रही है कि मैं निश्चित रूप से कभी नहीं अपने बाल को, ब्राइट हेयर को डाउन होने दूंगी। अभी बताया ना कि जब वो बाल को डाउन करती थी तो चुड़ैल पकड़ के चढ़ती थी। तो अभी कह रही है कि मैं अपने बालों को, ब्राइट हेयर को बिल्कुल नीचे नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पे, ताकि मुझे दुनिया से कोई मतलब ना हो। क्योंकि जो रिपेंजिल रहती है वो अपने बालों को नीचे करती है, गोल्डन हेयर को, बड़े अच्छे बाल, जादुई बाल रहते हैं उसके, तो उससे चुड़ैल पकड़ के फिर टावर पे चढ़ जाती है। लेकिन ये कह रही कि मैं वो रिपेंजिल बनना चाहती हूँ जो अपने ब्राइट हेयर को बिल्कुल ही डाउन नहीं करने देगी, नीचे नहीं करने देगी। अगर नहीं करने देगी तो उसकी जो टावर वाली लाइफ है वो ट्रैंक्विल होगी और रेयर होगी, मतलब बड़ी शांत होगी और दुर्लभ होगी, जो किसी को नहीं मिलती है। ये सोच रही है। अब माँ क्या कहती है, कहती है अमांडा से कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अचानक से ये जो गुस्सा आ जाने वाली बात है ना अमांडा, इसे बंद करो। अचानक से जो तुम किसी चीज पे गुस्सा आ जाती हो, खिंच जाती हो, परेशान हो जाती हो, डिस्टर्ब हो जाती हो ना, इसे बंद करो अमांडा, ऐसा मत करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से एक मूडी लड़की हो, तुम्हारे मूड का कोई पता नहीं चलता है, जो तुम्हें मन में आता है तुम वही करती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी आदमी देखेगा तो यही सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैं तुम पर गुस्सा करती हूं, मैं तुमको परेशान करती हूं अमांडा। अब ये बात मां कहती है कि तुम ये सब करना बंद करो, वरना कोई भी देखेगा तो क्या बोलेगा। तो इतनी बात जब माँ कहती है तो अब आगे क्या सोचती है, अब आप समझ सकते हो। तो इसमें एक छोटे बच्चे की, जिसको बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं होता है, बड़ा होता है तो समझ जाता है, बट एक जो लेटर चाइल्डहुड होता है या फिर आपका चाइल्डहुड होता है, उसमें हम इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते हैं।
है ना। तो टीनेज तक बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। अब देखो इसमें अगर राइमिंग स्कीम अगर हम चेक करना चाहें तो कुछ खास राइमिंग स्कीम तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम ढूंढ सकते हैं इसमें क्या बनते हैं। और एक चीज, बार बार ये जो अमांडा अमांडा लिखा है तो ये तो रिपीटेशन है, आप समझ सकते हो, ये रिपीटेशन है, यानी बार बार चीजों को रिपीट किया गया है। अब यहाँ देखो इसमें तो कोई राइम नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी तो देखो रिपीटेशन बनेगा। यहाँ पे गलती से ए मत कह देना, क्योंकि यहाँ देखो ए भी सेम है, ए भी सेम है, तो रिपीटेशन है, मतलब रिपीट कर दिया गया है। और स्ट्रेट और अमांडा से तो बना नहीं, तो अमांडा तो रिपीट कर दिया गया है। यहाँ पर मतलब कोई राइमिंग स्कीम नहीं है अगर देखा जाए तो। यहां पर भी देखो, यहां पे राइम हमको मिल सकते हैं, देखो सी मी, तो ये भी हो गया ए और ये भी हो गया ए, और ये फुल्ली अलग है तो इसे मान लेंगे बी, है ना, इसे बी मान लेंगे, क्योंकि देखो सी मी एक जैसे है और फुल्ली अलग है तो इसे हम बी मान लेंगे, है ना। आगे देख लो, फिर से अमांडा अमांडा और यहां पर भी अमांडा, ये रिपीटेशन हो गया। और इसके बाद फिर देखते अगले पैराग्राफ में मिलता है कि नहीं मिलता है राइम्स। तो यहां देख लो जरा, यहां देखो स्ट्रेट फीट और सीट, यहां पर देखो स्ट्रेट फीट सीट, तीनों एक जैसे हैं, स्ट्रेट फीट सीट, तो ये भी ए, ये भी ए एंड ये भी ए। इस लाइन में अगर इस पैराग्राफ में देखा जाए तो ये क्या है, तीनों में राइमिंग स्कीम अगर चेक करेंगे तो ए बस होगा। फिर यहां पर भी देखोगे तो वही बात है, यहां पर क्या है, रिपीटेशन है, अमांडा अमांडा एंड फाइनली अमांडा, तो यहां पर भी क्या है, रिपीटेशन है। अगले पैरा में थोड़ा सा देख लो, देखो यहां देखो केयर केयर रेयर हेयर, यहां पर भी केयर रेयर हेयर, तीनों एक जैसे हैं तो ए एंड ए, तीनों में एक ही राइम है। और यहां पर देख लो, फिर यहां पर अमांडा और यहां पर भी अमांडा और यहां पर अमांडा, यहां पर भी क्या है, रिपीटेशन है। इसको यहां पर रिपीटेशन भी एक पोएटिक डिवाइस में ही आता है, तो रिपीट किया गया है चीजों को। तो ओवरऑल इसमें एक छोटे बच्चे की थिंकिंग और उसके घर वाले की थिंकिंग के बीच के डिस्प्यूट, जो बच्चे दिखा नहीं पाते हैं, थिंक करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो इसको लिखा किसने है, तो रॉबिन क्लीन ने लिखा हुआ है, रॉबिन क्लीन ने इसको लिखा हुआ है। एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन आंसर इसके हम अच्छे से करा देंगे आपको, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।